अबे किधर है बे? घर। चिरकुट का पूरा पानी बतख गटक जाता है। बवाल चीज है बे। ये दोनों बरमुंडा के टापू पे आ टपके होते हैं। ये फंस गया सी है। और ये दोनों इस अकेले बचे नारियल को खाने में लगे होते हैं। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मेरे पास एक मस्त प्लान। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। पर साला ये चिरकुट इस नारियल को अकेला ही दबा लेता है। अच्छा बेटे, तभी बतख भूखे पेट के लिए मछली मारने आता है आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और अपनी टोपी नीचे गिराकर चिरकुट को फिशिंग हुक पे बिठा लेता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आजा। हेकर है भाई, हेकर है। साला ये चिरकुट को चुतिया बनाकर ढेर सारी मछली मारने लगता है। देख रहा है बिनो। ये देख चिरकुट अपनी जान बचाकर निकल लेता है। तभी ये दोनों भुक्खड़ 50-60 किलो मछली पेल जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ ही देर में इन दोनों को वहाँ एक शिप दिखाई दे जाती है। आ गई माल आ गया। तभी ये दोनों टापू की ऐसी तैसी करके निकल लेते हैं। हे प्रभु। अबे किधर है बे? जैन दोस्तों, चूहे के साथ मकड़ी ठंड में रजाई गर्म कर रही है। अच्छा। ये देख बिल्ला छाता डाल के मकड़ी का मारने जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तभी मकड़ी इसको दौड़ा लेती है और कमोड़ के अंदर से अपने पूरे खानदान को बुला लाती है। रोम भाइयों। चलो ये सारे मिलकर बिल्ले के घर पे धाबा बोल देते हैं। कुछ चले तो तभी शेरू के साथ बिल्ला मकड़ियों से एक हाथ करने जाता है और मकड़ियाँ तो इसका हाथ ही गायब कर देती हैं। ये देख शेरू बिल्ले को बचा के जाने लगता है। तभी सारी मकड़ियाँ मिलकर इन दोनों को अपनी जाल में लपेट लेती हैं। आजा। इतने में चूहे के अंदर दुर्गेश नाई का भूत आ जाता है। दुर्गेश नाई और ये अपने उस्तरे से दोनों की काट के बचा लेता है। बच गया साला। तभी मकड़ी अपने पंटर लोग को बुला लेती है हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और इनके घर पे हमला कर देती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और लोहा उठाते ही सारी मकड़ियाँ झन्ना जाती हैं। हे प्रभु। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। मंगरू गबरू को सीढ़ी घुमाने को बोलता है, जैन दोस्तों, पर साला ये कुछ ज्यादा ही घुमा देता है। पानी नहीं मिलता। घर। इस बार गबरू उड़ के शहद लेने का सोचता है। ये क्या हो गया? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। ये 200-300 टन का गबरू बेचारा मंगरू का मार के रखा होता है। हेकर है भाई, हेकर है। तभी गबरू रस्सी से चल के शहद लेने जाता है। बवाल चीज है बे। इस बार मंगरू भी उसी तार से शहद लेने जाता है। बीड़ी दे तो बताओ मैं। तभी नशे में धुत गबरू तार में करंट दौड़ा देता है और ये इसे सस्ता लैंप बनाकर छमिया को गिफ्ट दे देता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तभी ये दोनों छमिया को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। पर ये दोनों तो अकेले ही शहद गटक जाते थे। ये देख मंगरू एक बिहारी 100 पे भारी बोलते हुए अकेला ही चला जाता है। तभी सारी मक्खियाँ मिलके इसका थोबड़ा सुझा देती हैं। ये देख छमिया इसको दवाई देने जाती है। तभी इसके अलमारी में इतना शहद देखकर मंगरू छमिया पे खुद पड़ता है। हे प्रभु। मैं मरी जाऊंगा भगवान। ये क्या हो गया? जहाज वाले इस बांगड़ बिल्ले को बेदखल कर दिए होते हैं। पानी नहीं मिलता। भूख से परेशान बिल्ला अपना जूता दबा जाता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। तभी इसे दूर एक टापू दिखाई देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख समुद्र भी इस बिल्ले को फेंक देता है। आज मैं मर गया भैया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। टापू पे आते ही बांगड़ बिल्ला कछुए पे मिर्च मसाला डाल के पेलने वाला था। घर। बवाल चीज है बे। खत्म हो गया भैया मैटर। इतने में परदेसी चूहा टापू पे घूम रहा था। रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आजा। आज तो मजा आने वाला है। ये देख हरामी बिल्ला इसे रेस्टोरेंट समझ लेता है ये क्या है? बाल बच गया रे देवा। और इसका चूहा फ्राई बनाने लगता है। ये कैसे हो गया है? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी चूहा बांगड़ बिल्ले का थोबड़ा काला कर देता है। हे प्रभु। बाप रे, तेरी बहन ब्याह करवा का। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मुन्ना है मुन्ना। तभी ये कुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। रोम भाइयों। अजीब जानवर है। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है। ये देना। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। ये क्या हो गया? साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। घर। पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। अबे किधर है बे? बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी थी। आज मैं मर गया भैया। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। जैन दोस्तों, आजा। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। हे प्रभु।
चलो अब तू गया बेटा। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता है। आजा आजा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। रोम रोम भाइयों। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है, पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। चीटिंग करता है तू। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता, पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। एक करे भाई, एक करे। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। मस्त प्लान। ये कैसे हो गया है? थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है जय हिंद दोस्तों। और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। हे प्रभु।